जैसा कि आपको मालूम है कि अमीन हफीज़ साहब इन दिनों मदीना मनव्वरा में मौजूद हैं और आज मेरा जी चाहा है कि मैं आज मदीना मनव्वरा की जो अहम मकामात की ज़ियारतें हैं मैं आज आपको वहाँ लिए चलूँ। आप मेरे साथ रहें। आज हम आपको मदीना मनव्वरा में मौजूद तमाम अहम मकामात की ज़ियारत भी कराएँगे, उनसे मुतल्लिक़ तमाम तफसीलात से भी आगाह करेंगे। आप अमीन हफीज़ साहब के साथ रहिए। इस वक्त मैं मस्जिद कुबा पहुंच चुका हूं और आप मेरे पीछे ये जो मस्जिद कुबा देख रहे हैं इसे इस्लाम की पहली मस्जिद होने का एजाज़ हासिल है। कहा जाता है कि जो कोई लोग यहाँ पर आकर 2 नवाफिल अदा करते हैं उसे मकबूल उम्रे का सवाब हासिल होता है। हुज्जाज कराम यहाँ उम्रा की अदायगी के लिए जब भी हुज्जाज कराम मदीना तशरीफ़ लाते हैं वो मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज नफल ज़रूर अदा करते हैं और उन्हें मकबूल उम्रे का सवाब हासिल होता है। आइए अब हम आगे चलते हैं। इस वक्त हम ग़ज़वा खंदक के मुकाम पे पहुंच चुके हैं। ये ग़ज़वा खंदक कितनी लंबाई में और कितनी गहराई में खोदी गई और यहाँ इस मुकाम पर किन किन के अहम शख्सियात के यहाँ पर ख़ैमे थे, उनकी तमाम तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ गाइड जो हैं वो मौजूद हैं। अता साहब, हम इनसे बात करते हैं। जी अता साहब, हमें आप बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम खंदक के मकाम पे हैं। यहाँ इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग हुई और सन 5 हिजरी में हुई और मदीना में ये कुफ़ार का दूसरा हमला था और आखिरी हमला था। उसके बाद कभी भी पलट के कुफ़ार मदीना पे हमला करने के लिए नहीं आए। इस जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, मुसलमानों को फतह हासिल हुई। अल्लाह ताला ने एक तेज़ आंधी चलाई जिसकी वजह से कुफ़ार के ख़ैमे हवा में उखड़ गए, घोड़े अंधे होकर आपस में टकराने लगे और कुफ़ार डर के मारे यहाँ से भागे। जो खंदक खोदी गई थी, सामने आपके पीछे ये रोड है, इस जगह पे खंदक खोदी गई। 3 मील लंबी खंदक थी, 13 फुट चौड़ी और 12 फुट गहरी खंदक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 3 किलोमीटर लंबाई में और 13 फुट चौड़ी और 12 फुट गहरी खंदक, ये खंदक खोदी गई। और फिर आंधी आई, शदीद किस्म की आंधी आई जिसकी वजह से मुसलमानों को फतह हासिल हुई। आप देखेंगे ये ऊपर जो खैमा आपको नज़र आ रहा, ये है मस्जिद फतह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा, जिस जगह पे बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग का सारा जायज़ा लिया करते थे। उसके नीचे काले पत्थरों वाला जो खैमा है ये हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला का खैमा है जिन्होंने इस खंदक खोदने का मशवरा दिया। उसके साथ एक छोटी सी 4 दीवारी है। इस जगह पे हमारे 6 सहाबा आराम फरमाए जो इस जंग में शहीद हुए। ये आपको सफ़ेद कलर की मस्जिद नज़र आएगी, जामिअतुल खंदक इसका नाम है। इस जगह पे कहा जाता है 2 सहाबा कराम के खैमे थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का और हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला का। उन खैमों को शहीद करके ये बड़ी मस्जिद बना दी। इसके पीछे जो पहाड़ी है जबल सला, ये वो पहाड़ी जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन मुसलसल सजदा दिया, लंबी लंबी दुआएं मांगी, अल्लाह ताला ने आपको फतह हासिल फरमाई। इसी तरह बैक साइड पे पहाड़ी के ऊपर एक मस्जिद है, मस्जिद का नाम है शेर खुदा सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खैमा। ये खैमा था और सेंटर में जो खैमा है वो हमारे वो शान वाले सहाबा जिनके बारे में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी होते। उनके पीछे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला का ये खैमा है। ये सारे के सारे खैमे थे, मुसलमानों को फतह हासिल हुई इसी मकाम पे। वो खंदक की दूसरी जानिब कुफ़ार थे, इस मकाम पे सहाबा कराम थे। जी आपने सुना ग़ज़वा खंदक के बारे में तमाम तफसीलात से, ये हमारे गाइड अता साहब ने आपको उसकी तफसीलात बताई। अब हम आगे चलते हैं। इस वक्त हम मस्जिद क़िबलतैन मौजूद हैं और ये मस्जिद क़िबलतैन बताया गया कि ज़रूरी मरम्मत और देखभाल के सिलसिले में बंद है, अंदर जाने की इस वक्त इजाज़त नहीं है। अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे मस्जिद की तफसीलात के बारे में पूछते हैं। जी आप बताइएगा। ये मस्जिद क़िबलतैन है, ये वो मकाम जहाँ हमारा और आपका तमाम मुसलमानों का क़िबला रुख तब्दील हुआ। पहले मुसलमान 14 से 17 महीने मस्जिद अक्सा की तरफ रुक कर नमाज अदा किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ एक सहाबी की अयादत के लिए आए। बनु सलमा का ये कबीला था। नमाज ज़ोहर का वक्त हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ज़ोहर अदा करने लगे। 2 रकातें अदा कर चुके। 2 रकात के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आए, आके अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है अपना रुख तब्दील कीजिए। तो इस मकाम पे क़िबला रुख हमारा तब्दील हुआ, मस्जिद अक्सा की तरफ से लेकर अब खाना काबा की तरफ हम रुक कर नमाज अदा करते हैं। इस वक्त हम वादी उस्मान
जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से मंसूब है और उन्हीं का बाग है। हम इस बाग और उनके कुएं के हवाले से अपने गाइड अताउर रहमान साहब से मज़ीद तफसीलात मालूम करते हैं। जी अता साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो वादी है, ये वादी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की वादी है। ये उस वादी का एक हिस्सा है जहाँ लोगों की आने की इजाज़त है। एक दूसरा हिस्सा है जो मैंने आपको पहले दिखाया, बीर उस्मान, जो कुआँ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने ख़रीदा और मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया, उसको सऊदी हुकूमत ने फ़िलहाल बंद किया हुआ है। उसी वादी का ये एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा बाग है जहाँ हमें आने की इजाज़त मिली है, जिसकी अब हम ज़ियारत कर रहे हैं, जहाँ हम मौजूद हैं। ये वादी उस्मान है। इस्लाम की पहली जंग जंग बदर, जबकि दूसरी बड़ी इस्लामी जंग जंग ओहद थी जो 3 हिजरी में लड़ी गई। इस वक्त हम मैदान ओहद में मौजूद हैं और वही हमारे गाइड अताउर रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम अता साहब से इसकी मज़ीद तफसीलात पूछते हैं जंग ओहद की। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जंग ओहद का मैदान है। इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग सन 3 हिजरी में यहाँ लड़ी गई। यहाँ जो काफिरों की तादाद थी वो 1000 के करीब और मुसलमानों की तादाद 700 सहाबा के करीब थी। आप सल्लल्लाहु ने एक पहाड़ी पे सहाबा कराम को तैनात फरमाया। उस पहाड़ी का नाम है जबल नुमात। ये छोटी सी पहाड़ी, इस पर सहाबा कराम को तैनात फरमाया। और जो हमारे पीछे जो आपको बड़ा पहाड़ नज़र आ रहा, इसका नाम जबल ओहद है, जिसके बारे में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओहद का पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। कल क़यामत के दिन ये जन्नत के दरवाज़े पर होगा, मेरा आपका तमाम मुसलमानों का इस्तकबाल करेगा। इसी जंग के दौरान हमारे 70 सहाबा शहीद हुए, जिनमें सैयदना हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये 3 सहाबा एक जगह आराम फरमा है और बाकी 67 सहाबा कराम, 77 सहाबा कराम दूसरी जगह आराम फरमा है। टोटल 70 सहाबा हमारे यहाँ आराम फरमा है। आज हमने आपको मदीना मुनव्वरा में मौजूद अहम ज़ियारतें कराईं। उम्मीद है आपको ये ज़ियारतें और उनकी बताई गई तफसीलात पसंद आई होंगी। कैमरामैन हसीब अमीन के साथ मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज़।